हेलो, राधे राधे। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। आज के वीडियो में आप सभी के साथ अक्षय तृतीया की पारंपरिक पूजा आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूं। आप जिस जगह सबसे पहले पूजा करने वाले हैं उस जगह को आप हल्दी या गाय के गोबर से, अगर गाय का गोबर हल्दी ना हो तो लाल मिट्टी से भी जो है ना आप उस जगह को इस तरह से चौकोर जो है ना आपको लीपना है। तो मैं यहाँ पर जो है ना हल्दी से लीप रही हूँ। देखिए, कई जगह होता है गाय का गोबर भी नहीं मिलता, लाल मिट्टी भी नहीं मिलती, लेकिन हल्दी जो है ना आपको हर घर में मिल ही जाएगी। तो हल्दी से जो है ना इस तरह से आप लीप लीजिएगा। लीपने के बाद इसके ऊपर आपको पूरना है चौक। तो चौक जो है ना आप आटे से पूर ले, आप चाहे तो हल्दी से भी जो है ना पूर सकते हैं। तो चौक और एक बड़ा सा चौक पूरें, क्योंकि इस पूजा में जो है ना 4 कलश रखे जाते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा जो है ना आपको पूरना है। मैं यहाँ से बिल्कुल सिंपल तरीके से, इसी तरह का चौक मुझे एकदम सिंपल लगता है, जल्दी से पुर गया। तो 4 इस तरह से लाइनें बनानी होती है और बीच में जो है ना आप स्वास्तिक रख लें। इसके बाद जो है ना 4 खूंटों पे जो है ना इस तरह से 4 जगह आपको गेहूं के पुंज रखने हैं और एक जो है ना बीच में गेहूं का पुंज, इस तरह से जो है ना गेहूं के आपको पुंज रखने हैं। इनके ऊपर जो है ना कलश रखा जाएगा। तो पूरी जानकारी दूंगी, वीडियो को आप ध्यान से देखें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा अगर आप अक्षय तृतीया की पूजा पहली बार करना चाह रहे हैं। तो इस तरह का जो है ना मिट्टी का कलश आपको लेना होता है, जो कि ईजिली आपको मार्केट में मिल जाएगा। छोटा बड़ा जैसा देखिए आप लाना चाहते हैं वैसा जो है ना कलश आप ले सकते हैं, लेकिन कम से कम एक मिट्टी का कलश आपको ज़रूर लेना होता है, क्योंकि इस कलश को जो है ना दान किया जाता है। इसके अलावा 4 कलश आप चाहें तो पीतल के ले सकते हैं, तांबे के ले सकते हैं, स्टील के ले सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा है। इन 4 कलशों को, अगर आपके घर पर पीतल, तांबे, स्टील के कलश है तो उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास कलश बिल्कुल भी नहीं है, ना तांबे के हैं ना पीतल के हैं, तो आप छोटे छोटे जो है ना इस तरह के डबूले भी मार्केट में मिलते हैं। तो इस तरह के डबूले भी जो है ना इस पूजा में आप प्रयोग कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो बेझिझक होकर जो है ना मुझे कमेंट कर दें, मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करूँगी। और हाँ, इन 4-5 कलशों पर जो है ना कलावा ज़रूर बांध लेना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी का जो बीच वाला हमने कलश लिया है उस पर बनाएंगे हम चंदन से स्वास्तिक। और हाँ, अक्षय तृतीया की पूजा में चंदन का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। आज की पूजा में जो है ना चंदन से ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है। चंदन का गोला उनके चरणों में चढ़ाने का महत्व होता है। तो चंदन का बहुत महत्व है। पूजा में हो सके तो चंदन का आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि ये गर्मियों की पूजा है। इसके बाद ये 4-5 कलश जो है ना हम एकदम कंठ तक आपको जल से भरना है। एकदम साफ सुथरा जल लेना है, जो कि आप पूजा में यूज़ करते हैं उसी जल का आप यूज़ करें। तो हम सारे जो हमारे पास कलश है सबको हम पूरा कंठ तक आपको भरना है, बिल्कुल भी आपको खाली नहीं छोड़ना है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो सारे कलश हमने देखिए इस तरह से भर लिए हैं और हमने यहाँ पर दीपक को भी जो है ना प्रज्वलित कर लिया है। दीपक हमेशा आसन के ऊपर रखें। आसन का मतलब थोड़े से आप अन्न के दाने ले लें और उस अन्न के दाने पर जो है ना आपको दीपक को विराजमान करना है। और हाँ, हमने यहाँ पर दीपक का भी जो है ना चंदन चावल से पूजन कर दिया है। सबसे पहले हम गणपति जी पर स्नान कराएंगे, तो थोड़ा सा देखिए इस तरह से मैंने जल चढ़ा दिया है। सारे कलशों पर जो है ना शुद्धि के लिए मैंने यहाँ पर जल चढ़ा दिया। गणपति जी पर जो है ना हम रोली चावल, चंदन चावल से जो है ना इस तरह से आप तिलक कर दे। अगर आपके पास गौरी गणेश जी नहीं है तो केवल गणपति जी का जो है ना आप इस तरह से पूजन कर सकते हैं। हर पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, तो गणपति जी की पूजा आपको ज़रूर करनी है। इसके साथ साथ जो है ना हम कलश का भी पूजन करेंगे। बीच वाले कलश का भी आपको ऐसे ही पूजन करना है। 4 कलशों का जो है ना पूजन करना है। मैं बताऊंगी ये कलश क्यों रखे जाते हैं, इनका क्या महत्व होता है। इसके बाद जो है ना इस तरह से हमने चावल चढ़ा दिए। अक्षय तृतीया की पूजा जो है ना बड़ी पारंपरिक पूजा है। मैं इस तरह की पूजा जो है ना बचपन से देख रही हूँ। और हाँ, एक कार्य और किया जाता है अक्षय तृतीया पर, वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। इसके बाद जो है ना यहाँ पर इस तरह से मैंने जो है ना फूल वगैरह चढ़ा दिए हैं, माला लेकर आए हैं। तो सभी कलशों पर जो है ना आप माला पहना सकते हैं। अगर फूल हैं तो केवल फूल चढ़ा दे। मेरे घर के छोटे से बगीचे में जो है ना आजकल गुड़हल के फूल ही लग रहे हैं, तो ज़्यादातर सारी पूजाओं में जो है ना गुड़हल के फूल ही जो है ना मैं चढ़ाती हूँ। इसके बाद जो है ना आपको चने लेने हैं। चने हैं तो चने ले लीजिए, अगर चने की दाल है तो उनका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो बीच वाले कलश में जो है ना इस तरह से चने के कुछ दाने डाल दें और 4 कलशों में जो है ना इसी तरह से आपको चने के जो है ना दाने आपको डालने हैं। तो ये चने के दाने क्यों डाले जाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। 4 कलशों में थोड़े थोड़े 2-2, 3-3 चने के दाने पर्याप्त होते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं डालना है। इसके बाद फल बहुत ज़रूरी होते हैं अक्षय तृतीया पर। और फलों में भी सबसे ज़्यादा महत्व जो है ना खरबूजा और ककड़ी का ही महत्व है। जब बैसाख के महीने में एकादशी पड़ती है तो उसमें भी जो है ना खरबूजा और ककड़ी ही चढ़ाई जाती है। तो खरबूजा और ककड़ी का बहुत ज़्यादा ही महत्व है। तो अक्षय तृतीया पर आप खरबूजा और ककड़ी ज़रूर
चढ़ाएं इस पूजा में। तो बीच वाले कलश पर जो है ना मैंने बड़ा सा खरबूजा रख दिया है और बाकी कलशों पर जो है ना आप इस तरह से ककड़ी चढ़ा दें, खरबूजा भी चढ़ा सकते हैं, देखिए जैसे फल हो उस हिसाब से आप चढ़ा दें। तो बाकी चारों पर जो है ना मैंने ककड़ी चढ़ा दी है और एक पर बड़ा खरबूजा चढ़ा दिया है। बीच वाला कलश जो है ना दान किया जाता है। और अक्षय तृतीया पर घर में मिठाई आप ज़रूर बनाएं, कुछ भी बना सकते हैं, हलवा बना लीजिए, खीर बना लीजिए, काफ़ी सारे पकवान होते हैं। वैसे आजकल 30 त्योहारों की ज़रूरत नहीं है, जब मन करता है तब जो है ना हम लोगों के यहाँ पकवान बन ही जाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने हलवे का भोग लगा दिया है, गणपति जी को भोग लगा दिया है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि अक्षय तृतीया पे 4 कलश क्यों रखे जाते हैं। तो 4 महीने होते हैं हमारे बरसात के, तो 4 महीने बरसात के 4 कलश के रूप में रखे जाते हैं। और इन कलशों में जो है ना चना की दाल या चने इसलिए डाले जाते हैं, जिस कलश के चने जल्दी फूलते हैं या चने की दाल जल्दी फूलती है उस महीने में जो है ना सबसे ज़्यादा बरसात होती है। तो इस तरह का आकलन जो है ना लगाया जाता है। ये आज की पूजा नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की पूजा है, पारंपरिक पूजा जो है ना इसे कही जाती है। आप अपने बड़े बूढ़ों से भी अगर कुछ पूछेंगे तो वो आपको इस तरह की जानकारी ज़रूर देंगे। मैंने भी अपने बड़े बूढ़ों से पूछा है, तब मुझे पता चला है कि ये 4 महीनों के 4 कलश होते हैं। और बीच वाला कलश जो है ना दान किया जाता है अक्षय तृतीया, जिसका कोई क्षय नहीं है। आज के दिन अगर आप दान पुण्य करते हैं तो उसका आपको महापुण्य मिलता है, उसका वो पुण्य जो है ना आपका कभी खत्म ना होने वाला पुण्य होता है। तो बीच का कलश जो है ना आपको दान करना होता है। गणेश जी की जो है ना आपको आरती करनी है, बिल्कुल सरल सिंपल तरह से जो है ना अक्षय तृतीया पर पूजा की जाती है। और अक्षय तृतीया की पूजा करते समय मुझे एक बात याद आ रही है कि बचपन में जो है ना अक्षय तृतीया वाले दिन मैं अपने गुड्डे गुड़िया की जो है ना विवाह किया करती थी। बहुत बड़ा शौक था मुझे कि मतलब अपनी सहेलियों के साथ जाकर पार्क में गुड्डे गुड़ियों की शादी करना। तो ये दिन जो है ना बहुत शुभ दिन माना जाता है। आप अगर कोई व्रत अगर शुरू करना चाहते हैं आज से तो ज़रूर कर सकते हैं बिना किसी मुहूर्त के। तो आज के दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। व्रत करना चाहते हैं तो व्रत करना शुरू कर दें, रामायण पढ़ना चाहते हैं तो रामायण पढ़ सकते हैं। किसी भी शुभ कार्य का की जो है ना आज के दिन आप शुरुआत बिना किसी को देखे आप कर सकते हैं। मतलब आंखें बंद करके जो है ना आज किसी भी चीज़ की आप शुरुआत कर दीजिए और उसका जो है ना बहुत जल्दी आपको फल भी मिलता है। तो ऐसा कहा जाता है। तो इस तरह से जो है ना अक्षय तृतीया की पूजा की जाती है। बीच वाला कलश मैंने आपको बता दिया है, दान करना है, फल सहित आपको दान करना है। आसपास के कलश जो है ना अपने घर में ही यूज़ किए जाते हैं। प्रसाद के रूप में आप ककड़ियों को बांट दें, जल किसी पेड़ों में आप डाल दें। और इनके दानों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, दाने इसमें क्यों डाले जाते हैं। जिस कलश के दाने जल्दी फूलते हैं उस महीने में जो है ना सबसे ज़्यादा बरसात होती है। तो इस तरह से जो है ना अक्षय तृतीया की पूजा की जाती है। नीचे हमने जो गेहूँ रखे हैं उन गेहूँ को आप गाय को खिला दें, या आप आटा पिसवाने जा रहे हैं तो उस गेहूं को उसमें मिला भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।